हेलो, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डैशिंग गोल्डन डायरीज। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले तो कोरोना काल में उम्मीद है कि आप सब लोग सुरक्षित हैं। साईं राम की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बरसे, प्रभु श्री राम की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बरसे। लेकिन रामायण जो है वो भी आप लोग सुने। आज हम बात करेंगे एक वेब सीरीज़ हाल ही में रिलीज़ हुई जिसका नाम है रामयुग। जी हाँ, उसका ऑफिशियल ट्रेलर आया था कुछ दिन पहले और अभी कुछ चंद एपिसोड्स उसके रिलीज़ हुए हैं। क्या बात करें। पहले तो फिल्म इंडियन यूट्यूब चैनल ने उसके बारे में जो कहा तबाह कर दी। मतलब उन्होंने कहा कि राम, सीता और लक्ष्मण भैया कभी भी अपने किरदार में पूरे शोज़ में नहीं दिखे। पूरे शोज़ में कई सारे उसके शोज़ आए, एपिसोड्स आए हैं, कहीं पे भी नहीं दिखे। और किसी और ने बताया कि जो वनगमन जब हुआ प्रभु श्री राम का, उस समय राम और लक्ष्मण दाढ़ी में थे और वो दाढ़ी जो है नेचुरल है, राम जी की दाढ़ी हो सकती। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि क्या कभी प्रभु श्री कृष्ण की, प्रभु श्री राम की, स्वयं सच्चिदानंद नारायण, स्वयं शेषनाग अवतरित लक्ष्मण की दाढ़ी हो सकती है? कभी ऐसा हो सकता है? अरे वो सुंदरता की मूर्ति थे, वन में थे तो भी उनकी ऐसी व्यवस्थाएं होती थी और इस प्रकार की एक सुंदरता होती थी उनके अंदर। वो उस समय दाढ़ी वो अपना उस समय उस हिसाब से, क्योंकि वो विष्णु थे तो वो अपना मेंटेन करते थे। अच्छा, वन में वो खाना भी खाते थे, वन का जो खाना खाते थे, नॉर्मल खाना, कंदमूल ये सब भी खाते थे, तो उसकी वजह से धूल मिट्टी ये सब होती थी। लेकिन कभी देखा राम जी को बूढ़ा होते हुए? राम जी ने तो हज़ारों वर्ष उन्होंने जिया, तो उस समय तो जो है 1000 वर्ष तक जब पहुँचे तब तो वो बूढ़े हो जाने चाहिए थे। लेकिन जब उन्होंने अवकाश लिया था तब भी वो वही जवान राम थे। तो ये कहने की बात जो है ये गलत है, ऐसा नहीं, ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। वो उन्होंने टिप्पणी दी है, अच्छी बात है, लेकिन ये लॉजिकल नहीं होता है। वो स्वयं सच्चिदानंद हैं, वो स्वयं इंद्रदेव की कृपा, उनके ऊपर सारी देवी देवताओं की उनका स्नेह श्रद्धा उनके ऊपर था। भाई स्वयं नारायण धरती पर सबकी भलाई के लिए अवतरित हुए हैं, अमंगल को हरने के लिए आए थे, मंगल करने के लिए। खैर, तो उसके बाद फिर हनुमान जी, उसको मुसलमान बना दिया, उसकी मूछें नहीं है। कैसे उनको एक मानव रूप में दिखाया गया? भाई वो वानर थे, उनके अंदर मानव जैसे गुण थे, वो भगवान शिव के अवतार थे, अंश अवतार थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान शिव के 11 अवतार थे तो वो वानर होके नहीं आए थे। उनके अंदर सारी शक्तियां थी, सारी बुद्धि, अतुलित बल धामा, लेकिन वो एक वानर के रूप में वो आए थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ, मुझे केवल और केवल विष्णु का नाम, राम का नाम मुझे सूझता है। पहले हरिओम हरिओम कहते थे और प्रभु श्री राम जब उनका दर्शन हुआ तो वो कहते थे कि मेरे लिए तो मेरे प्रभु सब कुछ है, मुझे आपकी अनंत भक्ति चाहिए। मनुष्य जैसा गुण था, लेकिन उनको एक मानव रूप में दिखा दिया, एब्सोल्युटली लॉजिकल। और लक्ष्मण भैया कहते हैं बिल्कुल कैरेक्टर में नहीं है, और जो सीता माता है वो कभी भी कैरेक्टर में नहीं है। जिस प्रकार का पोशाक लिबास दिया गया, एब्सोल्युटली लॉजिकल। वैसे आपको देखना है तो रामानंद सागर साहब की, उन्होंने भी ऐसा कहा कि उनकी रामायण जो है ऑल इन वन, मतलब द बेस्ट है, एवरग्रीन है। उसको देखिए, अभी भी DD1 में आ रही है, मतलब आने का प्रस्ताव आया था, पिछले लॉकडाउन में आया था। और ये बातें हुई थी कि रामायण को बार बार हमारे देश के सारे जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने कहा कि रामायण देखिए, रामानंद सागर की रामायण देखिए। उसकी वजह से एक पवित्रता बनती है, चारों तरफ पवित्र वातावरण बनता है। रामायण और महाभारत से, साईं सीरियल से, साईं बाबा की कथाओं से चारों तरफ एक पॉजिटिव वाइब्स पैदा होती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। लेकिन ऐसी रामायण, ऐसी सीरियल, ऐसा टीवी शो, ऐसा वेब सीरीज रबिश। इसमें तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी क्रिटिसिज्म की है, बहुत सारी तनकीद हुई इसके ऊपर और बहुत सारी बातें कही गई हैं। और हाँ, एक बात कह दूं मैं, भगवान विष्णु कभी बॉडी बिल्डिंग नहीं करते थे, भगवान शिव करते थे। उन्होंने संहार करने के लिए जो अपना शिव रूप है वो जब दिखाते थे तब उनके मस्क्यूलर वो फिगर उनकी होती थी, वो आते थे, उनकी फिजिक जो मस्क्यूलर होती थी। लेकिन जब राम रूप में वो आए थे तो एक साधारण मनुष्य थे, योग करते थे, प्राणायाम करते थे। एक तो जगह पे ऐसा हुआ कि अपने गुरु के साथ में योग करते करते योग निद्रा में इस प्रकार चले गए थे कि आत्मा को परमात्मा में जब मिला रहे थे तो सबको पता चला यही परमात्मा है, अमंगल को हरने के लिए, मंगल करने के लिए आए हैं। तो श्री राम यही है, स्वयं नारायण है। तो योग करते थे, फिर लोगों को उन्होंने योग सिखाया भी बाद में।
और राम भी योगी थे, कृष्ण भी योगी थे, और हमारे शिव जी जो हैं वैरागी थे। तो बॉडी बिल्डिंग की तो कोई बात ही नहीं आती, लेकिन एक मॉडर्न कल्चर का हिस्सा है तो बॉडी बिल्डिंग करके उन्होंने दिखा दिया। इस प्रकार की चीज़ें टेक्नोलॉजिकली इट इज़ फाइन, बट आर्टिस्टिकली और ख़ास तौर पे धार्मिक चीज़ों का मजाक नहीं होना चाहिए। और कुछ जगह पे ख़ास तौर पे जो हनुमान जी का उन्होंने दिखाया ये थोड़ा गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। लेकिन इसी तरह से आप जुड़े रहिए इसी प्रकार की वेब सीरीज रिव्यू के लिए, फिल्म रिव्यू के लिए, वीकेंड फिल्म रिव्यू के साथ, और डैशिंग गोल्डन डायरीज के साथ जुड़े रहिए। और हमारे अच्छे एक्टर शम्मी कपूर के सीरीज को आप देखते रहिए, और भी तमाम अच्छी अच्छी बातें आज और कल में एक दो और लेटेस्ट टॉपिक आप लोगों तक पहुंचेगी फिल्म रिलेटेड। बट हमारी जो वेब सीरीज चल रही है शम्मी साहब की, उसको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मैंने और एक चैनल बनाया हिंदी इंडियन चैनल, उसको देखें। हम लाएंगे रामायण आपके लिए, हम बताएंगे राम सीता लक्ष्मण भैया का किरदार कैसे होता है, और उस किरदार में डूब के जब अभिनय किया जाता है तो कैसे होता है। आप दिल थाम कर बैठे हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरे 3 घंटे का मनोरंजन हम 10-15 मिनट में देंगे, या एक एक एपिसोड में अवश्य देंगे और देने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन रामानंद सागर साहब की तरह नहीं है। वो तो एवरग्रीन है, द बेस्ट है। तो रामायण देखना है तो उनका ज़रूर देखिए, ऐसा कहते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये भी तनकीद की, यानी कि क्रिटिसिज्म दी है कि ऐसे बार बार एक ही रामायण के ऊपर क्यों ऐसे बना रहे हैं, उसको तोड़ मरोड़ के बनाना है तो सही बनाओ ना भैया।